आप जब यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हो और अगर रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली आपके फेवर में ना आए, तो आप एक चीज जरूर समझ लेना। आप फेल इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि आपने मेहनत नहीं की थी। आपके फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो भी आपने पढ़ाई की थी, उसको आपने अपने सोल में, अपनी आत्मा और अपने दिल में नहीं बसाया था, अपने खून में नहीं चलाया था। मैंने आज आपको एक शॉर्ट के थ्रू एक एग्जाम्पल दिया था इंक्लूसिव ग्रोथ का। मैं उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूँ। आपने इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक सर्वे से, न्यूज़पेपर से, दूसरी बुक से, हर जगह से पढ़ा होगा। आपने कई सोशल सेक्टर स्कीम्स भी याद करी होंगी, लेकिन आंसर लिखने के टाइम पे आंसर क्यों नहीं आता? क्योंकि पूरे प्रिपरेशन में आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी वो ये थी कि डिस्पाइट रिविजन्स आपका रिकॉल नहीं हो पाया। रिकॉल करने के ना एक सिंपल फॉर्मूला है, विच इज कॉल्ड द 4F फॉर्मूला। 4F फॉर्मूला का मतलब है कि कोई भी चीज को अगर आप रिकॉल करना चाहते हो, उसको इस 4F पैराडाइम में बना के रखो। 4F में सबसे पहला F है फैक्ट। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझना है, उसके फैक्ट्स आपको दिमाग में हमेशा परमानेंटली बिठाने होंगे। दूसरा है फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है उस कॉन्सेप्ट को लेके एक ऐसा एग्जाम्पल कि जो एग्जाम्पल इतना लाइवली है, ओरिजिनल है, जो न्यूज़पेपर्स या मैगजीन से आपने निकाला है, और वो एग्जाम्पल के थ्रू आप फैक्ट्स को भी याद रख सकते हो और पूरे कॉन्सेप्ट को भी याद रख सकते हो। थर्ड, फेलियर। हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर, हर एक इशू के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट या शॉर्टकमिंग जरूर होती है। इस शॉर्टकमिंग को अगर आप याद रखोगे, तो शॉर्टकमिंग से आपका जो फीलिंग वाला एग्जाम्पल था वो कोरिलेट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिक्स, यानी कि एक सोल्यूशन, एक पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक थॉट जो हमें दिमाग में हमेशा एक बैलेंस बनाने के लिए रखना है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ को अगर आपने आंसर लिखना है और उसको अगर आप रिकॉल करना चाहते हो, कहीं पर भी घूमते बैठते चलते खाते पीते, सिंपल तरीका है। पहले तो फैक्ट याद रखो। इकोनॉमिक सर्वे में एक पॉइंट लिखा गया था। इकोनॉमिक सर्वे में यह बात बोली गई थी कि इंडिया हैज बीन ग्रोइंग एट अ जीडीपी ऑफ 7%, येट इनइक्वालिटी इन द इंडियन सोसाइटी परसिस्ट्स। इस पॉइंट से एक चीज तो तैयार हो गई हमारी कि अगर आपने ये फैक्ट दिमाग में बिठा लिया कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है और 7% तक पहुंच चुका है, तो आप कम से कम इस चीज को आप अप्रिशिएट कर पाओगे एज अ फैक्ट। जो सर्वे कहता है कि इसके बावजूद इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी है। अगर आप ये फैक्ट याद रखते हो, तो इस फैक्ट को दिमाग में रखने के बाद इसका रिकॉल डिफिकल्ट इसलिए नहीं होगा अगर आप इसकी फीलिंग को लोकेट करोगे। कहां पे? न्यूज़पेपर्स में। एग्जाम्पल्स आपको पता है, अभी हाल ही में लगभग एक महीना पहले इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके हिंदू न्यूज़पेपर में एक एग्जाम्पल आया था। एक एग्जाम्पल ये आया था हिंदू न्यूज़पेपर में, और ये एग्जाम्पल इंडियन एक्सप्रेस में भी था। द डिबेट इज नॉट अबाउट विच न्यूज़पेपर, द डिबेट इज मोर अबाउट डिड यू लोकेट दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये था कि गुमला में, झारखंड में, एक लेडी की स्टारवेशन डेथ होती है। और वो स्टारवेशन डेथ इसलिए होती है क्योंकि उनके पास एक राशन कार्ड था, उनको राशन नहीं मिला क्योंकि उनका राशन कार्ड जो है ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया विद दी आधार। और उनके पास एक बैंक अकाउंट भी था। बैंक अकाउंट था जिसमें उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलना था। वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं मिल पाया है ऑन टाइम, जिससे कि वो जाकर बेसिकली राशन खरीद पाते, क्योंकि उनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ था। ये एग्जाम्पल, इस इलस्ट्रेशन को अगर आपने समझ लिया, तो ये इलस्ट्रेशन डायरेक्टली रिलेट करता है इंक्लूसिव ग्रोथ से। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये फैक्ट है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में इकोनॉमिक सर्वे में बात थी कि इनकम इनइक्वालिटी एंड अदर इनइक्वालिटीज परसिस्ट, आप इसको रिलेट कर पाओगे। अब आप तीसरी चीज देखो कि यहां पर जब आपने ये एग्जाम्पल, एनेक्डोट, इलस्ट्रेशन को समझा, पढ़ा, अब आप क्या करोगे कि इसको यूज करोगे फेलियर के साथ। जो 4F में थर्ड एफ है, दैट इज फेलियर। यानी कि आप अपने आंसर में ये पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना होने के बावजूद, जिसमें हम इतना एम्फोसाइज करते हैं कि इंपावरमेंट हुई, बट व्हाट वी फॉरगेट इज दैट इंपावरमेंट इज नॉट इक्वल टू एक्सेस। यानी कि इंपावरमेंट होने के बाद भी एक्सेस टू बेसिकली द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं मिला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर फिक्स क्या है? फिक्स यहां पर यह है, सोल्यूशन यहां पर यह है कि ग्रोथ जो है आज की डेट में सिर्फ नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर बने हुए अकाउंट्स नहीं होते। ग्रोथ होती है कि आप कितने सिटीजन्स को ओवरऑल, उनकी लाइफ को, उनकी वेलबींग को अपलिफ्ट कर पाए, उनकी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर पाए। और इकोनॉमिक्स की क्लासेस में मैं आपको ये पॉइंट पढ़ाऊंगा जब हम इकोनॉमिक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे, कि किस तरीके से अमर्त्य सेन ने ही इस कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में चर्चा भी की थी। तो वहां से आपको एक स्कॉलर भी मिलेगा जिससे आपके जीएस के आंसर में और चांद लगेगी। अब ये जो 4F फॉर्मूला है, इसको आप किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी लगा सकते हो।
अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं सोशल इश्यूज का, हमारा सोशल इश्यूज अभी चल रहा है, सोशल इश्यूज में बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं और आगे भी अभी अब 2 महीने हमने पढ़ना है सोशल इश्यूज। वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट में एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अवेयरनेस सोसाइटी में फैली है, लेकिन कैग की रीसेंट रिपोर्ट ये कहती है कि इस स्कीम के केवल 25% फंड्स आज तक यूज किए गए। गौर करो, दिस फैक्ट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप ये पॉइंट को दिमाग में रखते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सबसे बड़ी चीज ये है कि स्कीम के तहत अवेयरनेस सोसाइटी में फैली, लेकिन 25% मात्र फंड्स अगर आज की डेट में उसके यूज किए गए एजुकेशन के ऊपर, तो ये तो प्रॉब्लम है। और इसका एक एग्जाम्पल अगर आप ये फैक्ट दिमाग में रखते हो तो ढूंढना मुश्किल नहीं है। आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में ये एग्जाम्पल दिया गया था वहां पर कि बिहार में एक लड़की है जिसने स्कूल जाना बंद कर दिया था, नॉट बिकॉज कि वो स्कूल में बार बार फेल हो रही थी, बल्कि स्कूल जाना बंद कर दिया था क्योंकि स्कूल में एक सेपरेट गर्ल्स के लिए टॉयलेट नहीं था। और ये आज की डेट में जताता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की एक बहुत बड़ा इशू। ये एग्जाम्पल अगर आपने लोकेट किया तो इसके बाद अब आप जो फेलियर है वो इजीली समझ पाएंगे कि फेलियर आज की डेट में ये है कि मियरली स्कीम बना देने से काम नहीं होगा। हमारे को स्कीम के थ्रू ये इंश्योर करना है कि बच्चों का स्कूल में अटेंडेंस बढ़े, बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट परमानेंट हो। और इसके बाद आता है आपका फिक्स। फिक्स ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अगर हमें स्कीम को सक्सेसफुल बनाना है तो आज एक्सेसिबल स्कूलिंग और कंसिस्टेंट लेवल पर अपॉर्चुनिटी जनरेशन का काम जो है ये करना है। आप ये फॉर्मूला जो मैंने आपको 4F वाला बताया, इसको किसी भी सब्जेक्ट में लगाइए, पर हर एक सब्जेक्ट में लगाने से पहले उसका कोर फैक्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट का। और उस कॉन्सेप्ट के कोर फैक्ट्स के बाद फीलिंग यानी कि एग्जाम्पल्स को ढूंढिए न्यूज़पेपर्स में। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जब आप उनको न्यूज़पेपर्स में लोकेट करते हो, अपने आसपास न्यूज में लोकेट करते हो, वहां से आपके बनेंगे फेलियर्स एंड फिक्स। डिबेट अगेन इज नॉट अबाउट कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि वो डिबेट तो हम लोग साइंटिफिक तरीके से 20 जुलाई को जो सेशन में ले रहा हूं उसमें सेटल करके आपको बता दूंगा। लेकिन डिबेट ये है और इशू ये है कि जो भी आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर और जो भी आप पढ़ रहे हो आज की डेट में, क्या आप उसमें से इन एग्जाम्पल्स को ला पा रहे हो या नहीं। क्योंकि इस 4F फॉर्मूला से अगर आप देखें तो आपकी पूरी की पूरी रिकॉल एबिलिटी इंप्रूव होती है, और ये रिकॉल एबिलिटी इंप्रूव होने से एग्जाम में आंसर भी अच्छा होता है और आप कभी स्ट्रगल भी नहीं करोगे लिखने के लिए। क्योंकि रिविजन डज नॉट मीन मियरली रीडिंग द पेजेस अगेन एंड अगेन, रिविजन मीन्स पुटिंग द कंटेंट इन योर सोल, इन योर ब्लड। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारी चीजों की क्लैरिटी हुई होगी। इसी प्रकार के और बहुत सारे डिबेट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे 20 जुलाई के सेशन में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने शेड्यूल को बनाओ, किस तरीके से रिकॉल की पावर को और बढ़ाओ, कैसे न्यूज़पेपर से ये एग्जाम्पल्स को हमें निकालना है जिससे कि आपके नेक्स्ट 1 ईयर में इतने एग्जाम्पल रिच कंटेंट बन जाए कि 2026 में जब आप एग्जाम देने जाओ you are in the topmost league with the shining examples from the newspaper। मिलेंगे 20 जुलाई को, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 20 जुलाई के सेशन के लिए रजिस्टर जरूर कीजिएगा।